हेलो एंड वेलकम। मैं हूं दौलत सिंह और दोस्तों आज का ये वीडियो आप देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी थिंकिंग को रिलीजन लेवल से उठा करके ह्यूमैनिटी लेवल पे रखना। जब तक आप ये वीडियो देखो, यदि एक इंसान राम के नाम पर और दूसरा इंसान जिहाद के नाम पर वायलेंस फैला रहा है, वो सेम ग्रुप का हिस्सा है, एक ही ग्रुप का हिस्सा है और दूसरा ग्रुप ऐसा कि जो भाईचारे की भावना रख रहा है। ये दो ग्रुप हैं जो बिल्कुल अलग है। वरना जो लोग वायलेंस फैला रहे हैं हिंदू के नाम पर या मुस्लिम के नाम पर, वो सेम ग्रुप का हिस्सा है। कोई अलग नहीं है कि एक जिहाद के नाम पे फैला रहा है तो एक राम के नाम पर। भले ही ब्रिटिशर्स 1947 में देश छोड़कर चले गए, लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यहीं पे छोड़ गए और आज के दिन पॉलिटिशियन इसका यूज करते हैं अच्छे से। यानी कि एक पॉलिटिशियन दो भाइयों को, दो परिवारों को या फिर दो धर्मों को आपस में लड़वा करके वहां से वोट बटोरने की कोशिश करता है। यानी कि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज करके वोट कमा रहा है। बेसिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या होती है कि दो इंसानों को आपस में लड़वा कर उसका फायदा है वो तीसरा इंसान उठा ले। और ज्यादातर पॉलिटिशियन ऐसा ही करते हैं कि दो इंसानों को आपस में लड़वाया और उसमें से एक ग्रुप को अपने साथ मिला लिया ताकि वहां से वो वोट बटोर सके। हिंदू और मुस्लिम से ज्यादा खतरे में उस स्टूडेंट का फ्यूचर है जिसका ध्यान पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में, लेकिन उसके करियर में पॉलिटिक्स का दूर दूर तक कहीं कनेक्शन नहीं है, कहीं नाता नहीं है उसके गोल का और पॉलिटिक्स का, और पूरा ध्यान उसका पॉलिटिक्स में है। तो वो स्टूडेंट ज्यादा खतरे में है हिंदू मुस्लिम से ज्यादा। यदि आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी में कोई क्रिमिनल आकर बैठ जाता है तो भी आप उसी को सपोर्ट कर रहे होते हो, क्योंकि एट दिस टाइम तक जो बात है वो आपकी ईगो पे लगी हुई होती है। यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हो और फिर भी आप कहते हो कि आपकी जो फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर में आ जाए और ओपोजिशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री दोनों खतरे में आ सकती है। यदि सत्ता में बैठी सरकारें, पावर में बैठी सरकारें यदि अपनी मनमानी करने लग जाए तो आपका जो सपोर्ट है वो ओपोजिशन ही करेगा, चाहे वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए करे, लेकिन एट दिस टाइम तक आपके साथ में आकर खड़ा होगा। यदि आप चाहते हो कि आपकी कंट्री मजबूत रहे, आप चाहते हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो मजबूत रहे, आप चाहते हो कि लोकतंत्र है वो रहे, तो ओपोजिशन का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि ओपोजिशन जितना मजबूत होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता चला जाएगा।